Question number 2. E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. PQR triangle बनाओ. E and F are the points हैं PQ and PR sides के ऊपर. For each of the following cases, state whether EF parallel to QR. अब EF parallel to QR कब होगी? अगर मेरे पास PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR आ जाएगा. अब फर्स्ट पार्ट के लिए डायमेंशंस देखो. PE कितना दे रखा है? 3.9. EQ इज 3 सेंटीमीटर. PF 3.6 सेंटीमीटर. FR 2.4 सेंटीमीटर. ये डायमेंशंस दे रखे. तो PE सॉल्यूशन PE अपॉन EQ. PE कितना दे रखा है? 3.9. EQ इज 3 सेंटीमीटर. इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 39 अपॉन 3 इंटू 10. 13 3 जार 39. तो कितना आ गया? 13 अपॉन 10. उसके बाद PF अपॉन FR निकाल लो. PF अपॉन FR. PF कितना गिवन है? 3.6. FR इज 2.4. पॉइंट विद पॉइंट कैंसिल, तो क्या आ गया? 36 अपॉन 24. 12 3 जार 12 2 जार. यहाँ पर कितना आया डिवाइड करके? 1.3. और यहाँ पर कितना आया? 2 1 जार 2 5 जार 1.5. इसको नंबर 1 दो, इसको नंबर 2. फ्रॉम 1 and 2 PE upon EQ is not equal to PF upon FR. Therefore, EF is not parallel to EF. यही मैंने प्रूव करना था कि whether EF parallel to QR, तो EF is not पैरेलल टू QR. अब सेकंड पार्ट के लिए सेम ट्रायंगल बनाओ. ट्रायंगल PQR. यहाँ पर पॉइंट्स E एंड F. अब देखो डायमेंशंस क्या गिवन है सेकंड पार्ट के लिए. पार्ट सेकंड है PE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. QE 4.5 सेंटीमीटर. PF 8 सेंटीमीटर. क्या गिवन था? PE सॉरी बीच में आती थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट देख रही हूँ. PF 8 सेंटीमीटर और RF कितना गिवन है? 9 सेंटीमीटर. अब इसमें भी मैंने EC QR के पैरेलल है या नहीं ये बताना है. तो सेकंड पार्ट के लिए भी सेम. पहले PE अपॉन EQ निकाल लो. PE 4 सेंटीमीटर. EQ 4.5 सेंटीमीटर. इसको क्या लिख सकती हूँ? 45 का 10 ऊपर चला गया. 4.5 था, 10 ऊपर चला गया तो नीचे 45. 5 2 जार 5 9 जार कितना आ गया? 8 अपॉन 9. PF अपॉन
एफ आर सॉल्व करो। पी एफ कितना दे रखा है, पी एफ ये क्या है, पी एफ 8 सेंटीमीटर अपॉन 9 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया 8 अपॉन, तो देयरफॉर EF divides, therefore EF divides PQ and PR in the same ratio। अब सेम रेशो में डिवाइड किया, देयरफॉर बाय बीपीटी EF इज पैरेलल टू QR। यही मैंने प्रूव करना था इसमें। अब पहले मेरे को लाइन पैरेलल दी होती थी तब मैं इक्वल रेशो में प्रूव करती थी, अब मैंने इक्वल रेशो में पहले प्रूव किया, तो यहाँ पर क्या आएगा, बाय, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम EF इज पैरेलल टू QR। अब थर्ड पार्ट में मेरे को क्या गिवन है, PQ टोटल गिवन है, PQ कितनी दे रखी है 1.28 सेंटीमीटर। उसके बाद PR गिवन है कितनी 2.56 सेंटीमीटर। उसके बाद PE गिवन है 0.18 सेंटीमीटर। उसके बाद PF गिवन है 0.36 सेंटीमीटर। अब इसमें भी मैंने क्या प्रूव करना है, EF इज पैरेलल टू QR। अब देखो टोटल PQ गिवन है, अगर इसमें से मैं PE माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, EQ आ जाएगा। तो लिखो इन ट्रायंगल PQR EQ इज इक्वल टू किसके इक्वल, PQ माइनस PE, ये माइनस करके EQ आ जाएगा। अब PQ कितना गिवन है, इज इक्वल टू 1.28 माइनस 0.18, माइनस करो 8 माइनस 8 0, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 0 1, 1.10 सेंटीमीटर। ऐसे ही FR निकाल लो, FR इज इक्वल टू PR माइनस PF, PR कितना दे रखा है 2.56 सेंटीमीटर माइनस 0.36 सेंटीमीटर, माइनस करो 6 माइनस 6 0, 5 माइनस 3 2, 2 माइनस 0 2, 2.20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मेंशन करो EQ कितना आया 1.10 सेंटीमीटर, ये कितना आया 2.20 सेंटीमीटर। तो अब क्या निकालना है, PE अपॉन EQ। नाउ PE अपॉन EQ, PE कितना गिवन है 0.18 अपॉन 1.10। अब डेसिमल विद डेसिमल, क्योंकि इक्वल डिजिट के बाद डेसिमल है, तो इसको क्या लिख सकती हूँ 18 अपॉन 110। डिवाइड करो, कटिंग करो, 2 9 जार 2 5 जार 10, 2 5 जार 10, कितना आ गया 9 अपॉन 55। अब PF अपॉन FR, PF कितना गिवन है 0.36 अपॉन 2.20। यहाँ पर भी मीन्स 2 डिजिट के बाद है, ऊपर नीचे डेसिमल, तो डेसिमल इस स्टेज में कैंसिल हो जाता है, क्या आ गया 36 अपॉन 220।
कटिंग करो, 4 के टेबल पर कट कर दो, 4 9 ज़ार, 4 5 ज़ार, 4 5 ज़ार। यहाँ पर भी क्या आ गया 9/55। इसका मीनिंग क्या हो गया, देयरफॉर EF डिवाइड्स PQ and PR in the same ratio, therefore by converse of basic proportionality theorem, EF is parallel to QR।